प्रेग्नेंट होना एक कपल की लाइफ का सबसे खूबसूरत पल होता है, नहीं? आई नो आप सब भी इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि बचपन से यही तो सुनते आ रहे हैं हम। आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट, बट इसके साथ आने वाले चैलेंजेस का क्या, उसके बारे में कौन बताता है हमें? शादी होती नहीं और सब बच्चे के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, बेबी होते ही सब उसके पीछे। उस फीमेल का क्या जिसने अभी बेबी डिलीवर किया है, जिसकी बॉडी अभी भी अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। Although we all mothers know what our body goes through, but उसमें से one of the major problem is severe hair fall. वो बाल जिनकी हम बचपन से केयर करते हैं उन्हें झड़ते हुए देखना is so painful, वो भी उस समय जब हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब है जो हो रहा है उसे होने दें? बिल्कुल भी नहीं। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास, पर पहले ये तो जान लें कि ऐसा होता क्यों है। प्रेगनेंसी इज़ अ फेस ऑफ हार्मोनल फ्लड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योर हार्मोन्स चेंजेस ड्रामेटिकली, और जो सबसे पहला हार्मोन स्पाइक अप करता है आपकी बॉडी में वो है कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन और HCG। यही हार्मोन आपके प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव करके आपको आपकी गुड न्यूज़ देता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। यही नहीं, आपका ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय 50%, जिसके कारण प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आपके बाल बहुत थिक होते हैं एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोइंग स्टेज के 3 फेज होते हैं, एनाजन, कैटेजन एंड टेलोजन। टेलोजन इज अ शेडिंग फेज, बट ये प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग नहीं होता क्योंकि उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स लेवल पीक पे होते हैं और वो 2 महीने के बाद इकट्ठे झड़ने लगते हैं व्हेन आवर हार्मोन लेवल ड्रॉप्स टू द नॉर्मल। शेडिंग फेज भी 6 to 9 मंथ में इम्प्रूव हो जाता है इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड विल नॉट बी हार्श विद योर हेयर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो कि आपको हेयर फॉल को आफ्टर प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। तो पहला टिप है, डू नॉट ब्रश वेरी वेट हेयर। गीले बाल सबसे कमज़ोर बाल होते हैं, जैसे ही हम फोर्सफुली उनको ब्रश करते हैं तो उनके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। It can even lead to hair breakage, split end and even hair falling from the root. So you need to avoid it. Second is our stress. Definitely, जिस बेबी का हम 9 months से इंतज़ार कर रहे होते हैं वो हमारे पास होता है। So that will even make you forget yourself. तभी तो माँ को भगवान कहते हैं। लेकिन उसके साथ हमें याद रखना चाहिए कि हमारी खुद के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पोस्टपार्टम, ए फीमेल गोज थ्रू साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिस्ट्रक्शन। तो उस समय ये एक हस्बैंड एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड एंड गिव मदर अ टाइम टू रिकवर। ए चाइल्ड इज जस्ट नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर, पेरेंट, अ वर्ड विदाउट जेंडर, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल। इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन बोथ। जहाँ हमें एज अ सोसाइटी बदलने की बहुत ज़रूरत है, टीच योर सन टू बी इक्वली सपोर्टिव फॉर हिज फ्यूचर। टिप नंबर 3, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑल द एसेंशियल वाइटामिन्स। डिलीवरी के बाद आपको प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। यू नो, आपका बच्चा आपके सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है। सो नाउ इट्स एब्नॉक्शियस दैट यू आर डेफिशिएंट। पोस्टपार्टम आपको कुछ वाइटामिन्स का ज़रूरी ख्याल रखना होता है, जैसे कि विटामिन ए जो कि सीबम और ऑयल की प्रोडक्शन करता है टू मॉइस्चराइज योर स्कैल्प, फॉर विच यू मस्ट ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, ब्रोकली एंड स्वीट पोटैटोज। बायोटिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर हेयर ग्रोथ, क्योंकि ये कैरेटिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है एंड आपको स्वीट पोटैटोज, ब्रोकली, मशरूम्स, नट्स एंड सीड्स से मिल सकता है। क्योंकि बायोटिन विटामिन B12 का एक विटामिन है एंड ये वाटर सॉल्युबल होता है तो ज़्यादा टाइम बॉडी में रह नहीं पाता, तो इसकी कमी होना तो कॉमन है। तो हर रोज़ हमें इसके फूड सोर्सेज डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की गोलियां ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी रेकमेंड करते हैं क्योंकि इस समय आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए नेचुरल डाइट से तो हम सोच भी नहीं सकते। पर क्या आपको पता है कि जो फॉलिक एसिड होता है वो नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है B विटामिन्स की। फॉलेट जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म है B विटामिन्स एंड आपको मिड ड्यूटी के विटामिन B12 में मिलेगा। 5th इज प्रोटीन, एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और जितना क्रूशियल ये एक माँ के लिए है उतना ही बेबी के लिए भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ के मिल्क से ही तो बेबी को न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र होते हैं एंड बेबी की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर फॉल यूजुअली प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग नहीं होता, बल्कि आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है,
But if you are facing hair fall during pregnancy, then you might be suffering from hypothyroid, anemia, or some sort of deficiencies. To discover your cause, take your free consultation now and call us at 86990 86991.